दोस्तों पता है ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल मीडियाज, इनफैक्ट देखिए आप, इन्होंने डायरेक्टली कवर किया दैट अर्थ इज स्पिनिंग फास्टर। मतलब अर्थ जो रोटेट करती है ना अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, यह बहुत ज़्यादा फास्ट रोटेट कर रही है। अरे भाई ये कैसे पॉसिबल है, क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस है, हम इसको अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस के किन किन टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, चलो एक साथ देखते हैं ना। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 के ओशनोग्राफी से हम इसको रिलेट कर सकते हैं ना। आप भी सोचोगे ओशनोग्राफी, ये क्या बकवास कर रहा हूँ भाई मैं तो बतला रहा हूँ अर्थ का रोटेशन के बारे में। यहाँ ओशनोग्राफी का क्या रोल है, चलो एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसीलिए तो बोलता हूँ ना, कोई भी टॉपिक को अगर पढ़ते हो ना, इसको जड़ से निकालने की कोशिश करो। राइट नाउ ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस ओशनोग्राफी में जो भी टॉपिक्स है मैं अभी बतलाऊंगा नहीं, अभी नहीं बतला रहा हूँ, अभी आपके लिए 2 मिनट के लिए सस्पेंस रखता हूँ, ठीक है। जब मैं कंटिन्यूअस फ्लो में रहूँगा ना, ऑटोमेटिकली आपको बतलाऊंगा। अभी एक काम कर रहा हूँ ना, मैं बतला रहा हूँ ना, आप गेस करो। राइट गेस करने की कोशिश करो दैट क्या हो सकता है और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत टेढ़े मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये लोग बाउंसर मारता है यूपीएससी। 2020 का ले लो, 2021 का लिख लो। सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, हैलोवीन स्टॉर्म। ये तो किसी के पता ही नहीं था, किसी के पता ही नहीं था ये क्या है। हाँ चलो इस बार जो था ऑल्टीप्लेनेशन, ये कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ा होगा ग्लेशियल मॉर्फोलॉजी के रिलेटेड, तो हाँ कहीं ना कहीं आपको ये दिखा जरूर होगा और आपने शायद लिख कर आए होंगे। अदरवाइज ये वाला तो किसी को नहीं पता पड़ रहा था। तो एनीवेज देखो ये ट्रेंड है दैट हाँ चलो पहला वाला क्वेश्चन बाउंसर यूपीएससी को मारना है। राइट तो कल को अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया दैट अर्थ फास्टर स्पिन कर रहा है, एक एक्चुअली फिनोमिना है, उसका नाम है चांदलर वबल। ठीक है देखो जब हैलोवीन स्टॉर्म आया था ना, किसी को पता भी नहीं था दैट ये टर्म पूछा जाएगा। तो अभी जो ये टर्म आया है चांदलर वबल, ये शायद बहुत जनों को पता भी नहीं दैट हाँ ये पूछा भी जा सकता है। अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, लेट्स सी। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू दैट ऐसे ही अगर आप को मेंटोर की कमी है एंड इफ यू फील लाइक ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, देन एनी टाइम यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज। You can use this referral code or you can directly contact onto these number for any of sort of more information regarding joining courses. Right चलिए अर्थ इज स्पिनिंग फास्टर। देखो इस आर्टिकल में अगर पढ़िएगा, फोर्ब्स का आर्टिकल, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट जून 29, 2022 को एटॉमिक क्लॉक्स के द्वारा, एटॉमिक क्लॉक्स, देखो हम लोग के घड़ी वाला तो क्लॉक अनडाउटेडली घड़ी को देखता है, बट इज दिस प्रिसाइज? नो। राइट तो सबसे जो प्रिसाइज क्लॉक है जो क्या दुनिया में घर निरीक्षण करता है दैट हाँ मिली सेकेंड्स में भी चेंजेस आया है क्या नहीं, माइक्रो सेकेंड्स में भी चेंजेस आया है क्या नहीं, वो है एटॉमिक क्लॉक्स। राइट नाउ इन एटॉमिक क्लॉक्स ने ही डिटेक्ट किया है दैट जून 29, 2022 को, देखो एक ही दिन, ये मैं हर रोज नहीं बोल रहा हूँ, जून 29, 2022 को 1.59 मिली सेकेंड्स अर्थ जल्दी घूम गया है। मतलब देखो कितना टाइम लगाता है अर्थ रोटेट करने में, कितना टाइम लगाता है? 24 घंटा, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में 1.5 मिली सेकेंड्स, भाई सेकेंड्स की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मिली सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ। बहुत माइक्रो, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो, बहुत जल्दी घूम गया ना। ये स्पिन कैसे फास्टर, इतना फास्ट मत समझ लेना, इतना फास्ट भी नहीं स्पिन घूम रहा है ना। ये हो कैसा रहा है, चलो इसको और भी भीतर से प्रॉपरली समझते हैं। राइट देखो कुछ कुछ तो प्रोपोनेंट्स दिए जा रहे हैं ना इसके, वो तो बोला जा रहा है दैट क्योंकि मून के अट्रैक्शन फोर्स के कारण मून अर्थ में टाइड क्रिएट करता है ना, और उस टाइड के वजह से यह हो रहा है ना। ये एक अगर तरफ का देख लो, जी हाँ दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल रीजन। राइट दैट मून का जो टाइडल फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण अर्थ की जो एक्सिस की घूमने की जो गति है ना वो गड़बड़ा जा रही है। चलो मैं बतलाता हूं। देखो जब तक आप इस मेन टर्म जो है ना चांदलर वबल क्या होता है इसको नहीं समझोगे, तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे दैट हाँ ओशनोग्राफी से इस होल फिनोमेना, होल इंसिडेंस का रिलेशन कैसे है। ठीक है नाउ अर्थ का पोलर मोशन, अर्थ जो देखो ये है अर्थ का एक्सिस, नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल हुआ ही है, तो इसी एक्सिस के अराउंड ही ना अर्थ घूमता है भाई। 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करता है क्या नहीं इस एक्सिस के अराउंड, वेस्ट टू ईस्ट में। हाँ तो इसको हम लोग पोलर मोशन कहते हैं। क्लियर है ना? अब बोला गया दैट अर्थ इस एक्सिस में घूमता है, राइट, बट
कुछ सेकंड्स के लिए कभी कभी क्या हो जाता है ना, ये एक्सिस चेंज हो जाता है ना। और ये जो चेंज इन एक्सिस हुआ, देखो ये तो कुछ ज़्यादा ही चेंज दिखा दिया है ना, बट आप सोचो माइन्यूट चेंज हुआ होगा, है ना। इसीलिए अर्थ ने वुबल किया होगा, है ना, और इसका प्रॉपर जो घूमने की शक्ति है वो प्रॉपर नहीं हुई होगी ना। वुबलिंग क्या होता है, देखो क्या हो रहा है ना, अर्थ सोचो इस एक्सिस के अलोंग ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब अगर अचानक से एक्सिस फॉर माइक्रो सेकंड्स या फिर कुछ सेकंड्स के लिए अगर चेंज भी हो गई होगी, तो अर्थ का घूमने का भी तो एक्सिस चेंज हो गया होगा ना। पहले ये वाला एक्सिस था अर्थ का घूमने वाला, बट अभी अचानक से अगर थोड़ा भी चेंज हुआ होगा, ठीक है, तो खुद सोचो अर्थ का अगर घूमने का एक्सिस चेंज हुआ होगा तो पूरा रोटेशन में जो 24 घंटा लगाता है उसमें माइक्रो सेकंड्स का चेंज नहीं आ सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। तो देखो वेरियस रीजंस जो दिए जा रहे हैं ना, जिसमें पहला रीजन बोला जा रहा है दैट मून का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके कारण मून टाइड्स क्रिएट करता है, ये हम सभी को पता है ना। जिसमें दिन में 2 बार स्प्रिंग टाइड्स, 2 बार नीप टाइड्स, ये पता है ना, टाइड के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो एनी टाइम मैं बार बार बता रहा हूँ, लिंक्स आर ऑलवेज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो थ्रू द लेसन्स एंड यू कैन वॉच इट, इवन इफ यू वांट टू जॉइन आवर क्लासेस यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट अस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है दैट हाँ, नीप टाइड स्प्रिंग टाइड जब 2 बार क्रिएट करता है तो क्या करता है ना, जब टाइड क्रिएट होता है अचानक से कोई भी ओशन बॉडी में जो है ना मास ऑफ वाटर अचानक से ज़्यादा हो जाता है और कहीं कहीं पर कम हो जाता है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में हम लोगों ने अपने क्लासेस में डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोला था आप लोगों को दैट अर्थक्वेक डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स भी होता है ना। डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कैसे हो गया, देखो डैम क्या करता है, डैम एक पानी को कहीं पे रोक के रखता है ना, और उस पानी को बाद में हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उससे, समझ रहे हो, यही ना डैम का काम है जी। अब सोचो इनिशियल फेज जब डैम यहाँ पर नहीं था तब क्या पानी का लेवल इतना ऊंचा था, नहीं, राइट, पानी का लेवल नीचे था। बाद में क्योंकि डैम को बना दिया गया तो पानी को रोक दिया गया, जिससे ऑटोमेटिकली पानी का लेवल ऊपर आ गया ना। अब सोचो मैं आपको आपके सिर के ऊपर अगर एक कटोरा पानी रख दूँ और वहीं पर मैं आपके सिर के ऊपर अगर 500 लीटर का एक पानी का टंकी रख दूँ है ना, तो 500 लीटर वाला जब पानी का टंकी आपके सिर के ऊपर रखूँगा तो आपका शरीर वुबलिंग करेगा क्या नहीं, मतलब हिल जाएगा क्या नहीं, है ना, ऑटोमेटिकली हिलेगा। तो आप खुद सोचो इस केस में भी अगर जब पानी कम है और अचानक से आपने डैम बना के पानी इतना ज़्यादा कर दिया तो पानी के भार के कारण ये वाला रीजन में अर्थक्वेक आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है क्या नहीं। इनफैक्ट हुआ है यार, ये हुआ है, 2 साल पहले ही न्यूज़ था, अफगानिस्तान के सलमा डैम में इस टाइप का अर्थक्वेक आ चुका है ऑलरेडी, पाकिस्तान में भी हम लोगों ने देखा हुआ है। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, देखो अर्थक्वेक डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि अचानक से एक रीजन में पानी का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो आप खुद सोचो अगर मैं ओशनोग्राफी का ये कॉन्टेक्स्ट देखूँ टाइड के कारण, तो टाइड के कारण अचानक से एक रीजन में पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है दैट जो एक्चुअल एक्सिस में अर्थ को घूमना चाहिए था उस एक्सिस से डगमगा के थोड़ा टेढ़ा हो जाता है एक्सेस फॉर द टाइम बिंग, है ना, और उसके लिए अर्थ वुबल करता है, जिसके लिए जो टाइमिंग का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। एक तो ये रीज़न हुआ, देखो और भी बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। देखो इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न एक तो पता नहीं चला है, एक तो वो ओशन का प्रेशर आप बोल सकते हो, या फिर ओशन का वाटर मास के कारण ये हो रहा है, राइट। दूसरा इंटरनल प्रोसेसेस जो क्या अर्थ के अंडर हो रहे हैं, जैसे क्या होता है इंटरनल प्रोसेसेस, ऑफ कोर्स आपका जाकर कन्वेक्टिव करंट्स बह रहे हैं, तो उसके कारण भी ये चेंजेस आ सकते हैं, वी नेवर नो, बिकॉज एग्जैक्टली बार बार बतलाता हूँ मैं आप लोगों को, क्लास में भी बतलाता हूँ दैट ज्योग्राफी इज नॉट 100% साइंस ना, वी कैन नॉट प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS, इसमें प्रूव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोर और लेस एवरीथिंग इज इन प्रेडिक्शन एस्पेक्ट ओनली। आप खुद सोचो ना, हम लोग जो बोलते हैं दैट ये क्या बोलते हैं बिग बैंग, क्या किसी ने देखा है बिग बैंग, नहीं, राइट। हम लोग जो बोलते हैं ये कन्वेक्टिव सेल्स बह रहे हैं, ठीक है, क्या आपने एग्जैक्टली कन्वेक्टिव सेल्स देखा है भीतर में, कुछ और भी तो मैकेनिज्म हो सकता है ना। तो अभी तक जो जोग्राफर्स ने जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं वही चीज़ हम लोग मानते हैं। कल को अगर आप जोग्राफर बन गए, कल को अगर आप कुछ साइंटिस्ट बन गए, आपने अगर कुछ ज़्यादा साइंटिफिक थ्योरी दे दिया जाए ना, तो शायद दुनिया आपकी थ्योरी को मानेगी,
समझ रहे हो बात? तो चैंडलर वेबल भी यही कुछ है, दैट इंटरनल प्रोसेसेस जो क्या चल रहा है उसके कारण भी चैंडलर वेबल हो सकता है। विंड जो क्या एटमॉस्फेयर में बह रही है ना, उसके कारण भी ये चैंडलर वेबल हो सकता है, जिसमें अर्थ वोबलिंग कर रहा है, जिसके कारण अर्थ प्रॉपर अपने एक्सिस में नहीं घूम पा रहा है, और इसी के कारण जो है टाइमिंग में डिफरेंस आ जाता है। अब देखो, ये इस न्यूज़ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट कुछ माइक्रो सेकेंड्स घट गए हैं, बट कभी कभी ऐसे भी साल हुए हैं जब माइक्रो सेकेंड्स बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड देखोगे तो, समझ रहे हो बात? तो देखो वही चीज़ बोला गया, ये जो पोलर मोशन होता है ना, जो कि अर्थ अपने जोग्राफिकल नॉर्थ पोल के अराउंड करता है, वो पोलर मोशन गड़बड़ाया होगा। उसका वेरियस रीजन हो सकता है, इंटरनल प्रोसेसेस भी हो सकता है, विंड्स भी हो सकता है, या फिर ओशन में करंट जो बहते हैं ना वो भी हो सकता है। और टाइड वाला तो मैंने आपको रीज़न बताया था, अचानक से कोई भी रीजन में टाइड्स के कारण ओशनिक मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सब भी पॉसिबिलिटी है। There is no exact description of it, but whatsoever the scientists or the geographers has given so far, that is what we are referring to, right? तो दिस इज ऑल अबाउट चांदर वर्बल। आशा करता हूँ दैट ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही मैं न्यूज़ आता रहूँगा। वैसे तो मैंने बोला था दैट हर हफ्ते हफ्ते लाऊंगा, बट अभी क्या हो रहा है ना, देखिए मेंस आ गया ना, तो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग के पीछे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। आप लोगों के सीनियर्स है यार, है ना, कुछ टाइम, बट मैं वादा कर रहा हूँ दैट अब हफ्ते हफ्ते में दो दो तो प्रॉपर क्लासेस रहेंगे। और आज जैसे एक क्लासेस का एनालिसिस है ना, एक टॉपिक का एनालिसिस है, दैट अर्थ जो है फास्टर रोटेट कर रहा है, वैसे ही आने वाले समय में मैं इससे भी ज़्यादा टॉपिक का एनालिसिस आपसे लेकर आऊँगा, एंड विल मेक श्योर दैट विल डू इट, राइट? सो एनीवेज गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।